दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में स्टेप अप एसआईपी का फायदा कितना होता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में स्टेप अप एसआईपी क्या होती है, कैसे काम करती है, स्टेप अप एसआईपी में कितना फायदा होता है, नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बीच में कितना अंतर होता है। दोस्तों ये सारी चीजें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी होती क्या है, आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं। यानी स्टेप अप एसआईपी का मतलब होता है आप अपनी एसआईपी को हर साल निश्चित प्रतिशत या निश्चित राशि से बढ़ाते हैं। हर साल मान लो या हर 6 महीने में मान लो, ठीक है। यानी जो भी आप एसआईपी करते हो आप अपनी एसआईपी को बढ़ा सकते हो, उसी को दोस्तों हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है। अभी आपकी जो जॉब की सैलरी है वैसे आपको 20,000 रुपये हर महीने मिलती है। मान लो आप यहाँ पे एसआईपी करते हो 500 रुपये हर महीने की, ठीक है। 500 रुपये हर महीने की। तो मान लो अभी आपकी महीने की सैलरी 20,000 है। 20,000 में से आप 5,000 मान लो या 500 मान लो, 5,000 मान लेते हैं। 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब मान लो अगले महीने या मान लो एक साल बाद आपके यहाँ पे कुछ सैलरी बढ़ती है। अब आपकी जो सैलरी वैसे में 22,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। 22,000 मान लो या 23,000 मान लो, कितनी बढ़ सकती है एक्स वाई जेड। अब आप क्या करते हो, आपने जो एसआईपी की है 5,000 रुपए की, आप उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पे राशि बढ़ा देते, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप उस अमाउंट को भी यहाँ पे बढ़ाते हो। इसी को दोस्तों हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझा के भी रखा। जैसे पहले साल एसआईपी मान लो आपने की 5,000 रुपए की, ठीक है। दूसरी साल आपने एसआईपी की मान लो 10% आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का बढ़ा दिया। दूसरी साल आपने 5,500 रुपए की। तीसरी साल यदि आप 10% बढ़ाते हैं तो 6,050 रुपए की। चौथी साल 6,655 रुपए की। इसी तरीके से हर साल आपका एसआईपी का अमाउंट बढ़ता जाता है। इसी को दोस्तों हम स्टेप अप एसआईपी बोलते हैं, ठीक है। या तो आप साल में बढ़ा सकते हैं या तो आप 6 महीने में बढ़ा सकते हैं, आपको बट डिपेंड करता है। ग्रो एप्लीकेशन में आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी क्यों जरूरी है, इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। देखो मान लीजिए आपकी सैलरी 8% या 10% से हर साल बढ़ती है। यदि आपकी एसआईपी हमेशा 5,000 ही रहेगी तो भविष्य में यह आपकी आय का बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे बन पाएगा। यानी आपको ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती है, आपको पता है, ठीक है। आपकी सैलरी भी यहाँ पे बढ़ रही है और आप सैलरी के अकॉर्डिंग अपनी एसआईपी को बढ़ा नहीं रहे। 5,000 आपने एसआईपी शुरू की थी और 5,000 ही आप सालों सालों तक यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको नहीं करना है। जैसे जैसे मान लो आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे भैया आपको स्टेप अप एसआईपी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्टेप अप एसआईपी के जरिए आप अपनी बढ़ी हुई आय को का कुछ हिस्सा यहाँ पे निवेश में जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने गोल को जल्दी पूरा कर सकते हैं, जो भी आपका गोल है उसको। यानी आपका पैसा यहाँ पे तेजी से बढ़ता है, कंपाउंडिंग में यहाँ पे तेजी से होती है, इसीलिए स्टेप अप एसआईपी जरूरी है। आइए अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बीच में कितना बड़ा अंतर होता है, कौन सी एसआईपी कितना पैसा बनाती है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, आपने यहाँ पे 20 साल तक निवेश किया और आपको 12% रिटर्न देखने को मिला और 5,000 रुपए आपने निवेश किए। अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी। यानी आपने यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया, आपने मान लो 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी की, तो आपने 20 सालों तक यहाँ पे 5,000 ही रखा है अमाउंट, ठीक है। मान के चलते 5,000 रुपए आपने निवेश, तो कुल निवेश आपका हो जाएगा 12 लाख रुपए। 20 साल में कितना होगा, 12 लाख रुपए। और 12 लाख पे जो आपको रिटर्न मिलेगा ना वो ऐसा 50 लाख के आसपास मिलेगा, ठीक है। 12% के हिसाब से 50 लाख के आसपास आपका पैसा यहाँ पे मिल जाता है नॉर्मल एसआईपी में। अब बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी के बारे में। शुरुआत मान लो आपने एसआईपी की 5,000 रुपए महीने की और आपने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% यहाँ पे बढ़ाया, क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ी तो आपने अपने एसआईपी को भी यहाँ पे बढ़ाया। तो क्या होगा वो समझो, तो आपके इन्वेस्ट वैसे यहाँ पे 34 लाख रुपए हो जाएंगे। यहाँ पे 12 लाख थे, यहाँ 34 लाख हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 34 लाख तो इन्वेस्ट हुए, लेकिन आपका जो फंड बनेगा ना 34 लाख पे 1.2 करोड़ के आसपास बन जाएगा। देखो दोस्तों आपने आपने 10% बढ़ाते ही आपका पैसा कितना यहाँ पे पहुंच गया, लगभग यहाँ पे 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, 20 साल में। यदि आप और टाइम देंगे तो और तेजी से बढ़ जाएगा। तो इसको दोस्तों बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के बीच में आपने अंतर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आइए एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 10,000 रुपए महीने के एसआईपी का। अब 5,000 लिया था, 10,000 लेते हैं। वही हमने यहाँ पे 25 साल ले लिया, ठीक है, और 12% रिटर्न और 10,000 रुपए अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो। बिना नॉर्मल एसआईपी की बात करें तो 30 लाख रुपए आपकी जेब से जाएंगे और 1.9 करोड़ के आसपास बन जाएंगे नॉर्मल एसआईपी में, ठीक है। 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो 25 साल के लिए। यदि आप 10% यहाँ पे स्टेप अप एसआईपी बढ़ाते हो तो 1.8 करोड़ के आसपास आपके यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वैसा जो फंड बनेगा ना 5 करोड़ के आसपास बनेगा। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से आप अपने
फंड को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो आपको स्टेप अप एसआईपी जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों स्टेप अप एसआईपी के मैं आपको 5 बड़े फायदे बता देता हूं। पहला, तेजी से बड़ा फंड बनता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, हर साल बढ़ी हुई एसआईपी पर भी यहाँ पे कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। दूसरा, महंगाई इन्फ्लेशन को मात देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा हर साल आज की डेट में 6 से 7% हर साल महंगाई बढ़ती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टेप अप एसआईपी जरूर करनी चाहिए। आज के मान लो, आज के 1 करोड़ की कीमत 20 से 25 साल बाद, ठीक है, आज के 1 करोड़ की कीमत 20-25 साल बाद कम हो सकती है, ठीक है। कम हो सकती है, बिल्कुल कम हो सकती है, लेकिन स्टेप अप एसआईपी से प्रभाव कम थोड़ा पड़ेगा। कम तो हो सकते हैं लेकिन थोड़ा प्रभाव कम पड़ेगा, इसीलिए आपको करनी चाहिए। तीसरा फायदा, वित्तीय लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं। जो आपके गोल हैं, जैसे मान लो घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए पैसे, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है। आपका गोल वैसा बहुत ही जल्दी पूरा हो सकता है स्टेप अप एसआईपी से। पांचवा फायदा क्या, सैलरी बढ़ने के फायदा आपको मिलता है। जो आपकी सैलरी बढ़ती है उसका आपको फायदा मिलता है, क्योंकि सैलरी बढ़ने में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हो, एसआईपी बढ़ाते हो। पांचवा फायदा, करोड़पति बनने की संभावना बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, लंबी अवधि में स्टेप अप एसआईपी साधारण एसआईपी की तुलना में कई गुना बड़ा फंड यहाँ पे बना सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कितने प्रतिशत यहाँ पे स्टेप अप करनी चाहिए, कितना पैसा स्टेप अप एसआईपी के माध्यम से बढ़ाना चाहिए, वो समझ लेते हैं। देखो, मान लो यदि आपकी जो आय है, इनकम है, यदि इनकम में वृद्धि होती है, उसी हिसाब से आपको स्टेप अप करना चाहिए। जैसे मान लो आपकी इनकम में 5 से 8% वृद्धि होती है, तो आपको 5% बढ़ानी चाहिए। 8 से 12% होती है तो आप 10% बढ़ा सकते हैं। 12 से 15% तो 15%। 15% से ऊपर होती है तो आप 15 से 20% यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग। अधिकांश निवेशकों के लिए 10% वार्षिक स्टेप एक अच्छा विकल्प माना जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने आपको सारी चीज बता दी डिटेल्स में। यदि आपको कोई डाउट है इसको लेकर के तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।